अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर पंजाब का जो प्रॉपर्टी का कानून है वो ज़ेर बहस है, क्योंकि हमारी चीफ जस्टिस साहबा आलिया नीलम साहबा ने उस पे दरख्वास्तों पर एतराज़ दूर करके उन दरख्वास्त को टेकअप किया और उस पर इंटरम ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत जो है इस पे फैसला जो है वो अमल दरामद रोक दिया गया है और एक फुल कोर्ट बेंच भी जो है जिसमें तश्कील दे दिया गया है। अब उम्मीद है कि एक अच्छी सैर बहस के बाद जो है एक अच्छा कानून हमारे सामने आ सकता है। इससे पहले अहमद नदीम अरशद साहब ने भी मुल्तान में जो अपने जस्टिस जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने जमशेद हयात साहब की जो पिटीशन पर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और उसको डिस्पोज ऑफ किया। मैंने भी 7 नवंबर के व्लॉग में इस पर एक तनकीदी जायज़ा लिया था और बताया था कि इस जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया है उसमें क्या क्या खामियां हैं और ये किस तरीके से एक पैरेलल अदालती निज़ाम जो है इसमें कायम किया जा रहा है। बहरहाल बाज़ लोग जो है बग़ैर सोचे समझे जो है वो तनकीद कर रहे हैं और एक गलीज़ मुहिम जो है वो चीफ जस्टिस साहबा के ख़िलाफ़ लॉन्च की कर दी गई है, लेकिन हम उस सारी मामलत को कंडेम करते हैं और हम अपनी चीफ जस्टिस साहबा के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि उनका फ़ैसला बिल्कुल लॉजिक और लीगल है। मुझे एक वाकफ़ा ने हाल ने बताया कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, अब कुछ दिनों के बाद इसमें सारे का सारा फ़ायदा जो है वो कब्ज़ा ग्रुप को होता। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई बात इस तरीके से है कि दरख्वास्त गुजार असल ही सामने आएगा जो अपना मुद्दा लेकर जो है वो इन कमेटी के पास जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो है वो कब्ज़ा ग्रुप होंगे जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी पहले ही सौदेबाजी करके एक मुआहदे के तहत अपने नाम करवा ली होगी और फिर जब वो कब्ज़ा ले लेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके मुंतकिल करने के पाबंद होंगे। इस तरीके से ये मामला जो है वो आगे आने वाला था और ये जो बेकायदगियाँ थी और ये जो ड्रामेबाजी थी ये सामने आने वाली थी। मुझे इस बात का यकीन इसलिए है, 2 बातों में मैंने इस पे यकीन करने की कोशिश की। वो ये कि नंबर 1 तो जैसे सीसीटी का एक महकमा इन्होंने बनाया, ज़रूरी है कि उन्होंने बहुत सारे बदनाम ज़माना लोगों को भी कत्ल किया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी ये शिकायतें अब जो है ना फ्लोट कर रही हैं कि उन्होंने भी अपने पैसे वैसे लेकर अपनी चांदी बनाई और कुछ लोगों को नाहक कत्ल कर दिया, किसी की दुश्मनी किसी से की निकलवाई, जिसमें हमारी बहुत सारी मिसाल जो है वो ज़ीशान ढुड्डी साहब की है, जो नाहक जो है पुलिस के हाथों कत्ल हो गए। दूसरी वजह जो मुझे यकीन करने की थी वो ये थी कि 1987 में जब मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाउस का मेंबर था यानी कि काउंसलर था, उस वक्त एजेंडे में एक इजलास में ये बात सामने आई कि एमडीए से लेकर शुमाली बाईपास तक जो 2 रोया सड़क बनाई जाएगी, इसमें ग्रीन बेल्ट बनी जाएगी। और मैं ये याद कराता चलूँ कि उस वक्त मेयर जो है ना मलक सलाउद्दीन डोगर, आमिर डोगर के वालिद मोहतरम थे। तो और ये मंसूबा जो है वो कारगर होगा ताकि शुमाली जो नॉर्दर्न बाईपास जो बनाया जा रहा है और इस पे इसकी अफादियत को जो है ना वो देर तक कायम रखने के लिए ये मंसूबा तश्कील पाया था। लेकिन बाद में पता चला कि उस ज़मीन को जो स्टेट लैंड थी, नहर की ज़मीन थी, इंतज़ामिया ने औने पौने अपने मुलाजमीन को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों के नाम किया और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो ज़मीनें जो है वो अपने नाम आ गई और इस तरीके से वो मंसूबा जो है जो एक मुफीद हो सकता था वो फाइलों में ही दबा रह गया। सिर्फ पीटीआई के दौर में मोहम्मद आमिर डोगर साहब को ये अल्लाह मियाँ ने हौसला दिया कि वो इसके लिए फ़ंड्स जो है वो लेकर आए और एक दफ़ा फिर इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ। सड़कों की निशानदेही होगी, प्रॉपर्टी जो गिरानी थी उसकी भी निशानदेही होगी और ये मंसूबा जो है वो काम इब्तदाई मरहले में था कि उनकी हुकूमत ख़त्म होगी और इस तरीके से ये मामला भी दबे का दबा रह गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम तनकीद बर्दाश्त करेंगे और खुले दिल से करेंगे, लेकिन खुदारा हर चीज़ का पहलू जो है वो देखा करें। हर चमकते ही चीज़ सोना नहीं होती और उसके अंदर जो बेकायदगी होती हैं वो फिर अज़ाब जहाँ बन जाती हैं।